राम, लक्ष्मण, जाओ, हमारी पूजा का समय हो गया है पुत्र। हमारे लिए वाटिका से कुछ पुष्प चुन लाओ पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ लक्ष्मण। समय जानी गुरु आय सुपागी, लेनत सूंद चले दो भागी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। अलबेला रघुवर आयो जी। अलबेला रघुवर आयो जी। अलबेला रघुवर आयो जी। अलबेला रघुवर आयो। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। जाओ लेके। खूब बाग बर देखो जाई अलबेला रघुवर आयो जी। खूब बाग बर देखो जाई अलबेला रघुवर आयो जी। जब बसंत ऋतु नहीं लो भाई अलबेला रघुवर आयो जी। जब बसंत ऋतु नहीं लो अलबेला रघुवर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। अलबेला रघुवर आयो जी। अलबेला रघुवर आयो जी। ताग तराग विरोकी प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आरामय जो रामयी सुखदे। चहुदिस चितई लगे लेन दल फूल बुझत। कहाँ तिहारो नाम है, कहाँ तिहारो गाम, के ही कारण तुम आए हो सच्चिदानंद सुखधाम। राम हमारो नाम है, अवध हमारो गांव, मुरुन पठाए सुमन सुन माली सुखधाम। हे माली, क्या हम आपकी वाटिका से पुष्प चुन सकते हैं? तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ से उरायन में। मिथिलेश की वाटिका में बिहरऊं, हियरों हरिहेर सुभायन में। तुम कौन पठाए दया नहीं लाए, जो तोरऊ पुष्प उरायन में। रघुरास न कहु गढ़ी जइये लला, पुष्प की पंखुरिन इन पायन में। हे प्रभु, आपका शरीर बड़ा ही कोमल है, इन फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कांटा आपको कष्ट दे। हे माली, फूलों की चाह रखने वाले कांटों की परवाह नहीं किया करते। और फिर हमें तो गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने हैं। जैसी आपकी इच्छा। ये सेवा तो हमें स्वयं ही करनी है ना। जी, जैसी आपकी इच्छा। आइए, मैं आपको सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां दिखाता हूँ। लक्ष्मण, आइए भैया।
देखते हैं। अब देर न करिए, चलने की तैयारी कीजिए। अब देर न करिए, चलने की तैयारी कीजिए। मुझे सखियाँ सारे, मिलके सिया सगेरी पूजन को दे दो। चलिए सखी सहेली पूजन को दे दो। सखी सहेली पूजन को दे गौरी। चलिए सखी सहेली पूजन को दे गौरी। देखिए ना राजकुमारी, कितनी सुहावनी बेला है। ये पक्षियों का कलरव, ये भंवरों की गुंजन, ये मंद मंद मुस्काती पवन। आहा, कितना सुहावना मौसम है। सब कुछ कितना मनोहारी है। हाँ, जलाशय में जल पक्षी सारस और हंस हंसनी किस प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं, और मेघ की छटा को देख मयूर किस प्रकार अपने पंख फैला नृत्य कर रहे हैं। सचमुच आज की सुबह बहुत ही निराली है। वो सब बात नहीं, पहले गौरी पूजन कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो राजकुमारी जी को गौरी पूजन ही भाएगा। सांसारिक दृश्यों में भला मन कैसे जाएगा। ठीक तो है ना भाई, गौरी माँ प्रसन्न होंगी तभी तो राजकुमारी को मनोवांछित वर मिलेगा। हाय, मेरा मन तो इस सुहावने मौसम में नाचने गाने का कर रहा है। तो फिर रोका किसने है? नाचो गाओ। राजकीय उद्यान में फूलों की चोरी हो रही है। मालिका का, ओ मालिका का, देखिए ना, फूलों की चोरी हो रही है। क्या हुआ बिटिया, तुम चिल्लाई का है? देखने में तो कहीं के राजकुमार लगते हैं। ए जी, ए जी, ए जी, सुनते हो कि नहीं? कौन हो तुम? मालिका का, देखिए ना, ये लोग फूलों की चोरी। ना ना बिटिया, ये तो वही दो राजकुमार हैं जो गुरु विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से यहाँ पधारे हैं। पूरे मिथिला नगर में इन्हीं की तो चर्चा है। सच्ची? क्षमा कीजिए राजकुमार, क्षमा कीजिए। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई, आप जाना नहीं। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, शीघ्र चलिए, चलिए ना। चंचला, कहाँ चली गई थी तुम? देखो ना, पुष्प बहुत कम पड़ रहे हैं, मुझे और दे दो ना। और कहाँ जाना है? प्रश्न मत कीजिए राजकुमारी, मेरे साथ चलिए। अरे चलिए ना। अरे चलिए तो। जाना कहाँ है बताओ मैं तो। बताती हूँ राजकुमारी, चलिए तो। बताओ तो सही, जाना कहाँ है? गौरी पूजन के लिए विलंब हो रहा है। गौरी पूजन तो बाद में भी हो जाएगा राजकुमारी, लेकिन पता नहीं इतने दुर्लभ देव दर्शन फिर होना हो। चलिए ना, शीघ्र चलिए।
चंचला, क्या बोल रही हो तुम? बताओ तो कहाँ जाना है? बस सब बताऊंगी राजकुमारी, आप चलिए, कहीं वो लोग चले ना जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। चलिए ना राजकुमारी, चलिए ना। बताओ तो। श्री जनक नंदनी राम को देख कर, श्री जनक नंदनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी थी लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। हे जनकपुर गए देखने के लिए, हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ जब से जाकर लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जब खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी थी लड़ी रह गई। राम को देख कर बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुख, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुख। वरधनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर, भैया, कैसे तोड़ेंगे चलिए। चलिए लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, यही वो जनक जी की कन्या है गलत जा रही है। जिसके लिए धनुष यज्ञ की रचना हो रही है। ये सखियों सहित गौरी पूजन के लिए आई है और अपने अलौकिक प्रकाश से सारी वाटिका को प्रकाशित कर रही है। हे लक्ष्मण, भैया, रघुवंशियों का स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर नहीं जाता। परंतु हे लक्ष्मण, बहुत अचंबा है। सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता फूलों पर। भंवरों का दल गुंजार उठा। लक्ष्मण, भैया, अब हमें चलना चाहिए। हाँ लक्ष्मण, हमें चलना चाहिए। गुरु पूजा के लिए विलंब हो जाएगा।
आइए भैया। लक्ष्मण, तुमने पुष्प ले लिए ना? हाँ भैया। ठीक है, तो चलो भैया। चलिए आइए। जाने की जान सुख सनेह शोभा गुण खानी गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। प्रभु श्री राम पुष्प चुनकर गुरु के पास लौट जाते हैं और इधर माता गौरी के मंदिर में मां जानकी माता गौरी से प्रार्थना कर रही हैं, हे गिरिवर राज किशोरी, हे गजबदन षडानन की माता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता। डांसर्स को जगत जननी दामिनी भूति दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारी, ईश्वर मोहनी सबस बिहारी, ईश्वर मोहनी सबस बिहारी। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कारी, सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। हे गौरी माता, आप तो सबके मन की जानने वाली हैं। मेरी भी मन की जान गई होंगी, मुझ पर कृपा करें। सुनसिय सत्य हे गजबदन असीस शनानन की माता, आप शिव की अर्धांगिनी हैं। मैं अपने मन की इच्छा आपसे किस प्रकार कहूँ? कहने में लज्जा आती है, पर हे माँ, आप तो सब जानती हैं। मुझ पर कृपा करें और मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। जय हो। देश देशांतर से आए हुए राजाओं को आमंत्रित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। शांत, मेरे प्रिय मिथिलावासियों, मेरे प्रिय बंधुओं, शांत हो जाइए। मैं इस धनुष यज्ञ महोत्सव में आने वाले राजाओं को देखने के लिए जो आपके हृदय में उत्कंठा उठ रही है, मैं भली भांति उसको समझ रहा हूँ। इसलिए अब आप लोगों को तनिक भी विलंब न कराते हुए
मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देश देशांतर से आए हुए महान, बलशाली, गौरवशाली और समृद्धशाली के साथ साथ अत्यंत सुंदर, सुकुमार और राज कार्य के साथ साथ संगीत विद्या में भी माहिर राजकुमारों को। तो हे मेरे प्रिय मिथिलावासियों, अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं चंद्रमा के समान कांति वाले विदर्भ देश के राजकुमार कुमार चंद्रध्वज। स्वागत है कुमार आपका। आसन ग्रहण कीजिए। स्वागत है आपका। आपकी जिज्ञासा मेरे हृदय को रोमांचित कर रही है मेरे प्रिय बंधुजनों। अतः अब मैं बुलाता हूं विद्युत के समान चमकने वाले पुलिंद देश के राजकुमार विद्युत केतु जी को। स्वागत है कुमार, आसन ग्रहण करें। स्वागत है आपका। और अब अपने शौर्य के लिए जाने जाने वाले अंग देश के कुमार कुमार प्रखर। स्वागत है कुमार। स्वागत। आसन ग्रहण करें। और अब सूर्य के समान दमकने वाले शौर्य और प्रतापी सिंधु देश के राजा सूर्यसेन जी को आमंत्रित कर रहा हूं। स्वागत है कुमार। स्वागत। आसन ग्रहण करें। और अपनी वीरता के लिए जाने वाले महान, बलशाली कुमार वहेल की मध्य प्रदेश के राजकुमार, मैं उनका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका। प्रणाम कुमार। आसन ग्रहण करें। और हर तरह की विद्याओं में माहिर मगध देश के कुमार कुमार माहिर सेन जी। स्वागत है कुमार। आसन ग्रहण करें। और जैसे कि मैंने कहा, संगीत विद्या में निपुण, हर तरह की कला को जानने वाले सारंग व्रत चेरी देश के कुमार, अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं।
प्रणाम कुमार, आसन ग्रहण करें। और जैसा कि उनके नाम से ही ज्ञात होता है, कामत्स्य सेन, कुरु देश के कुमार, अब मैं उनका स्वागत करता हूं। कुमार कामत्स्य सेन जी। आसन ग्रहण करें कुमार। रंग भूमि आए दो आई, रंग भूमि रंग भूमि आए दो आई, सुधि सब पूरबासी पाई। हे वंदीजन, और राजकुमारी सीता को बुलाइए। सावधान, कुमारी देवी सीता अब दरबार में पधार रही हैं। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमारी मोरी प्यारी, धीरे चलो। महाराज जनक की आज्ञा पाकर राजकुमारी सीता रंगभूमि में पधारी। उनकी एक झलक पाने के लिए राजकुमारों का मन बेचैन हो उठा। कहाँ है सीता? देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, करी करी के अपना श्रृंगार, श्रृंगार मोरे प्यारे। धीरे चलो सुकुमार, कुमारी मोरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कंकण किंकिणी नूपुर बाजे, कंकण किंकिणी नूपुर बाजे, होत महाजनेवा झटकार मोरी प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, कुमारी सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमारी मोरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। राजकुमारी सीता अपनी सखियों सहित अपने स्थान पर जा बैठी। और तब महाराज जनक ने और अधिक प्रतीक्षा न करते हुए वंदीजन को आदेश दिया कि हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दी जाए। हे महाराज, आप आज्ञा दें ताकि मैं आपकी प्रतिज्ञा को
इन समस्त देश देशांतर से आए हुए राजाओं को सुना सकूं। आज्ञा है। अब कान लगा बलवान सुनो, अब कान लगा बलवान। प्रण विदेह का कहे हम, ध्वजा उठाए विशाल। है सभा बीच शिव धनुष पड़ा, जो वीर करे इसका खंडन। सम्मान बढ़े और सिया मिले, राजा के प्रण का हो पालन। तो हे देश देश से आए हुए राजाओं, अब मैं कर्म अनुसार आपको अपना बल और शौर्य आजमाने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए महाराज, अपना पराक्रम दिखाइए। अरे जाइए 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 महाराज जाइए। संकोच किस बात का है महाराज, जाइए। आओ आओ। अरे आइए आइए। अरे भागते कहाँ महाराज, जाइए जाइए। घबराइए नहीं, उठाइए उठाइए। पराक्रम दिखाइए। ओहो, क्या यहां भी कोई संगीत का सुर लगाना चाहते हैं प्रभु? यहां पराक्रम की आवश्यकता है। पराक्रम लगाइए और इस धनुष को उठाइए। अरे उठाइए उठाइए और जोर लगाइए। कीजिए कीजिए और प्रयत्न कीजिए महाराज। संभलिए 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 संभलिए। बस 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 महाराज। उठिए महाराज। आप अपना आसन ग्रहण करें, यह कार्य आपके वश की नहीं। विद्युत सेन जी, अब आइए और आप अपने बल का पराक्रम दिखाइए। धनुष, इसको तोड़ना क्या बात है? जो इसको तोड़ डाले उसकी क्या औकात है? बहुत 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 अच्छे। तो फिर लगाइए जोर महाराज। लगाइए लगाइए। अरे लगाइए। शक्ति प्रदर्शन कीजिए अपना। अरे संभल के संभल के संभल के संभल के महाराज, संभल के। अरे उठाइए महाराज इस बोधे धनुष को। बस महाराज, देख लिया आपका पराक्रम। आसन ग्रहण कीजिए। आइए चंद्रकेतु जी, अब आप अपना पराक्रम दिखाइए। जाइए जाइए चंद्रकेतु जी जाइए।
अरे जाइए। अब जोर भी तो लगाइए महाराज। अच्छा, पुनः प्रयास करना चाहते हैं? बस आसन ग्रहण कीजिए। आइए आइए विराजिए महाराज, आइए आइए। आइए प्रभु, अब आप ही कुछ करके दिखाइए। इधर मेरे को देख के डायलॉग मारो, यहाँ लेवल पे डायलॉग मारो। देखना थोड़ा संभल के महाराज, थोड़ा संभल के। जरा सतर्क रहिए महाराज। सावधान, सावधान, सावधान। लंकाधिपति, त्रिलोक विजयी, लंकेश्वर रावण। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ध्वजा लहराएगी मेरी, ध्वजा लहराएगी मेरी। अब कैलाश के ऊपर मेरा ही नाम होगा, पृथ्वी और आकाश के ऊपर खर्च गंगा का जल होगा मेरे चरणों को धोने में। मेरा ही नाम गूंजेगा मंदिर के कोने कोने में। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। क्यों रे राजा जनक, तूने देश देशांतर से राजाओं को बुलाया, परंतु क्या कारण था कि हम तक निमंत्रण नहीं पहुंचा? महाराज, आपका पता ज्ञात न होने के कारण आप तक निमंत्रण नहीं पहुंच सका। क्या कहा? लंकेश्वर रावण का पता क्या नहीं था तुझे? त्रिलोक विजयी है हम, स्वर्ण नगरी के सम्राट हैं हम। लंकेश्वर रावण है हम। रावण
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अरे मूर्ख, यदि पत्र लिखकर हवा में बहा दिया होता तो पवन में इतना साहस था कि पवन में इतना साहस नहीं था कि वो पत्र हम तक पहुंचता। यदि पत्र लिखकर समुद्र में बहा दिया होता तो जल में इतना साहस नहीं था कि वो पत्र हम तक नहीं पहुंचता। कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा फिर रावण के नाम को। तो ये है वो धनुष, हाँ? जिसे तोड़ने में ये सब लाचार है, लाचार। ओह, ये तो भगवान शंकर का धनुष है। जय शिव शंकर की। ये तो मेरे गुरु का धनुष है, मेरे आराध्य देव का धनुष है। राजा जनक ने ऐसा कपट का जाल फैलाया कि शिव धनुष तोड़ना ही सीता से विवाह का प्रतिबंध बनाया। वो जानता है रावण अपने गुरु का चाप कभी नहीं तोड़ेगा, जानता है वो। परंतु वो ये नहीं जानता कि रावण चाहे तो इस सभा से सीता को उठाकर ले जाए, इस सभा से, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी। अहम ब्रह्मास्मि। बोल बोल ए जनक, कहां है सिया जिसके लिए तूने ये स्वयंवर है किया? राजा जनक, कहां है सिया? सावधान रावण, सावधान। तुम्हारी पुत्री को मधु दैत्य हर कर ले जा रहा है। शीघ्र लंका पहुंचो रावण, शीघ्र लंका पहुंचो। मेघनाद कहां है? वो यज्ञ कर रहा है। और कुंभकर्ण? वो सो रहा है। उस विभीषण से तो मुझे कोई आशा नहीं। मुझे स्वयं ही जाना होगा, स्वयं ही जाना होगा। ठीक है, अभी तो मैं जाता हूं, परंतु याद रखना मेरा नाम रावण है, रावण। बजा है नाम का डंका, प्रण करता हूं ये सीते, दिखाऊंगा तुझे लंका। अहम ब्रह्मास्मि। लंकापति रावण से भयभीत राजकुमारों की जान में जान आई। महाराज जनक ने भी चैन की सांस ली। उसी समय महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम उस सभा के मध्य पधारते हैं।
अजित बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम हर से जनक महर्षि विश्वामित्र का स्वागत महाराज जनक ने स्वयं सिंहासन से खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उनके उचित आसन पर बिठाया। प्रणाम ऋषिवर। आइए, पधारिए पधारिए ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। कल्याण हो राजन। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। बैठो। एक एक कर रंगभूमि में आए हुए राजाओं ने अपना पराक्रम दिखाया। परंतु जब कोई भी राजा शिव धनुष को उठाने में समर्थ न हो सका, तब भूप साहसता से कही बारा अनेक राजाओं ने मिलकर उस धनुष को एक साथ उठाने का प्रयत्न किया। भूप सहस ये कही बारा लगे उठावन चलई नटाना गई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सजीवन बस बस कीजिए, बात हो चुका। अब और अधिक अपमान ना हो तो ही अच्छा। आए सुनी जो प्रण ठाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना देव तनुज मनुज शरीरा ये बोल दिया ये गणीरा ये बोल दिया ये हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता है ऐसा, तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो ऐसी जग हंसी नहीं होती। अब तोड़े में प्रण को हम, तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें।
हमारा वश क्या है? अभी आसरा छोड़ प्रस्थान करो, प्रस्थान करो। दुख दिया हमें दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बस राजा जनक, बस, अब और अधिक नहीं सुना जाता। जिस ताड़का के आतंक से पूरा सिद्धेश्वर आश्रम दहलाया हुआ था, उस ताड़का का वध किया है मेरे भैया राम ने। राजन, राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान। किंतु राजन, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव ना हो, वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुबीर राम जी के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन नहीं होंगे बलवान, उस दिन न होगी पृथ्वी है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश नाथ का पाऊं मैं। इस धन में की औकात है क्या? अखंड ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं मैं तोड़ सितारों को, सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। धनुष, ये धनुष पुराना गला सड़ा, चीज ही क्या है वीर के आगे। उड़ा डालूं पर्वत तक को, जो आ जाए मेरे तीर के आगे। शांत लक्ष्मण, शांत। महाराज जनक हमारे पूज्य हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा इनके लिए कहा है। भैया आओ, भैया आओ, अपने आसन पर आओ। लक्ष्मण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो पुत्र। महाराज जनक की निराशा को देखो पुत्र। उठो राम, और शिव धनुष का चाप चढ़ाकर महाराज जनक का संताप मिटाओ पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। गुरु को प्रणाम कर प्रभु श्री राम स्थिर कदमों से शिव धनुष की ओर बढ़ चलते हैं। सब चली चले सकल जग स्वामी, सब चली चले सकल जग स्वामी। मात मन पर
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेषनाग, तुम सावधान हो जाओ और इस पृथ्वी को थामे रहो। कहीं ऐसा ना हो कि ये पृथ्वी डोलने लग जाए, क्योंकि भैया राम अब शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। उठाई धनुलीना, अति लाघव उठाई धनुलीना, अति लाघव उठाई भगवान श्री राम ने क्षण भर में शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और इतनी जोर से खींचा कि शिव धनुष खंड खंड हो गया। महाराज जनक की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उनका आदेश पाकर राजकुमारी सीता वरमाला लेकर प्रभु श्री राम की ओर बढ़ चली। नली मोरी छोटी रामचंद्र की जय। वरमाला के बाद सखियां सीता को लेकर अपने स्थान पर चली जाती हैं और उसी समय शिव धनुष टूटने के घोर शब्द को सुनकर भृगुकुल कमल पतंगा भगवान परशुराम रंग भूमि में जा पहुंचते हैं।
जनक, ये क्या है? महामुनि को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भाव। लेकिन जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? मुनिवर, मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। जनक नंदिनी सीता, सौभाग्यवती भव, सावित्री भव, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन जनक, मेरा सवाल है, इस धनुष को किसने तोड़ा? यह शोर कैसा है? हे मुनिवर, मुनिवर, राम और लक्ष्मण आपके चरणों में सादर नमन करते हैं मुनिवर। कौन है? कौन है ये राम लक्ष्मण? हे मुनिवर, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्र हैं? दशरथ के पुत्र हैं? निडर रहो, आयुष्मान हो, जुग जुग जियो। लेकिन जनक, तुम हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। ये धनुष किसने तोड़ा? ये शोर कैसा है? ये सारे लोग क्यों इकट्ठे हैं यहां राजा इतने? क्या हुआ है ये? जनक, जवाब दो, ये क्या हुआ है? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। ये धनुष इस अवस्था में क्यों है? जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। हे मुनिवर, जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे राम, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू आज इस अन्यायी दल की गाड़ी का, इसलिए मिसाल वो याद आ रही है, तिनका है चोर में दाढ़ी। महाराज, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है खुद अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ाया है। सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में इतने धनवा तोड़े तो कभी नहीं रिसी आए आप। इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए आप। ओ राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे योगी के आगे यूं ऐसे आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसी प्रचंड ये दंड कहां जो छोटी छोटी धनुही के समान है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं,
जो महाराज ने पहना है, ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, किंतु शांति चाहिए एक ब्राह्मण में। ओ बालक, तुझे क्या हुआ है जो हर बात काटता जा रहा है? क्या मुझे न्योतहरी ब्राह्मण समझ लिया है जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं अन्यायी कुल का द्रोही हूं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने शोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पे कई बार दुष्टों को मौत सुला दी। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। अरे इस परसे को तू भी देख, यह अत्याचारियों का लहू चाटने वाला है। वाह वाह वाह, बस इसी एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। मानो हल्दी की एक गांठ पे ही परसट्टे का बाजार खुला। महाराज, अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है। परसे में वो प्रबलता नहीं, इस बूढ़ी वाणी में जो बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार, आप तो फूंकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम वो माई के लाल नहीं जो हौए से भय खा जाएं, वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। दुधमुहे, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, वो स्वाद चखाएगा परसा। तू लड़का है, लड़का ही रह। क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे योगी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर शोभा नहीं देता आपको जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुरशी से तुरशा जाएं, पर डर है परसे की ज्वाला से कहीं और उबाल ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, भगवान बच्चों की बातों में विद्वान बुरा ना मानते हैं। उनके मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की भांति आते आप तो सह लेता ये लाते भी, पर वीरों का सा वेश देख कि इसमें इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो आप हैं ब्राह्मण, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, अब घी निकालने आए हो। यह धनुष सैकड़ों वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनकी संपदा हुआ। जो मालिक था इसका, उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए, कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ झाला? इस मरे हुए परसे पर क्या, इस मरे हुए धनुष पर क्या जी भरकर रोने आए हो? या देख क्षत्रियों का समाज
यूं ही सर होने आए हो? जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण एक बार फिर वही हाथ खुजलाता है। इस कारण पूरे कर्जे का भुगतान करूंगा अब मैं। इस शोणित फरसे से लगता है तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? महाराज, वो वीर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। अरे वो काम ही नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। और ये लोहा आप ही को शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा हो। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा हो। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। ये छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है राम। सोने के लोटे में विष है ये, जो लगता है दूध मिलाकर घोटा है। महाराज, शंकर का कर तो दंड खंड, करता घमंड अपने बल का। अरे अभी तो रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। महाराज, जो बने इमारत वर्षों में कुछ घंटों में ढह जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए घमंड करें वो लोग जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान हमें किस बात का है जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईख चबाता है वो छोटे के छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले में पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। बस बस बस, बहुत कर चुकी बात। फरसा अब तुझे पहुंचाएगा, मृत्यु के घाट पहुंचाएगा। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया आज। है नहीं सवाल बाल बद का, जब बालक स्वयं उलझता हो। मत देना कोई दोष मुझे, अभी ये फरसा इस पे चलता है। मुनिवर, शांत हो जाइए मुनिवर। ऋषि लोग बच्चों की बातों पर बुरा नहीं मानते मुनिवर। कृपया करके इसे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, ये बालक है। मुनिवर विश्वामित्र, आपके आग्रह से मैं इसको छोड़ देता हूं, और अब तक जो हमने क्रोध किया वो सब मैं वापस लेता हूं। पर देखो उसकी वो मुस्कुराहट तंज भरी, देखो करती विदीर्ण ये छाती है, उसका ये व्यंग भरा चितवन फिर मेरी आग लगाती है। सब
मुझको ही समझाते हैं, कुछ उसको भी तो शिक्षा दो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते? महाराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। अनुराग यदि धनुष खंडों का है तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख यदि टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो, और यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो पूरा व्याख्यान सुना डालो। विश्वामित्र, यह आपके कहने का असर है। ओ लड़के, अब मौन हो जा, अब मौन हो जा। नहीं भगवान, नहीं भगवान, अपने दासों का रक्त पिए ये ताव भला कब परसेगी? रघुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है परसेगी। यदि आप इसे काट भी डालें, क्या चिंता ये अनुरागी है? न्योछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके दामनों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, जब मैं तुम्हारी बातें सुनता हूं तो नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर छा जाती है। देखो देखो, तनिक उस ओर देखो, वो अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना फिर मुझ पे बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब इसे मार ही डालूं क्या? हे राम, यही सोचा है, यही सोचा है। भगवान, देखना महाराज, संभलना, सावधान, कहीं मुहूर्त होकर मत रह जाना। कहीं ऐसा ना हो मंदिर ही बन जाए आपका पड़वाना, फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं पास में रखते हैं। महाराज, यदि स्वीकार करें तो ये हार भेंट दे सकते हैं। समझा, अब मैं तुम दोनों की चालाकी। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा, और तू चिकनी चुपड़ी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। तू है गरम, नरम है वो। क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, अब बाण युद्ध हो राम। रण ही निश्चय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम हूं और तू राम है। मेरा ही आधा नाम छीन फिर मुझ पे धाक जमा।
दो राम नहीं रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, क्योंकि राम नाम का क्या। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम और आप हैं परशुराम। अब कहिए, है किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। इतनी हट, इतनी झंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक कोई छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए जब फरसा दिखलाएं, उससे ना कभी हम डरते हैं। हां, एक शस्त्र है दुर्जन पर जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना तो लोहे का है, ना ही हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दें क्या है वो जिसका हमको अब भी डर है। गिरिराज, देखिए नीचे को, वो इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करे प्रयोग आप, तो यह वक्ष स्थल फिर हाजिर है। ओह, ये क्या है? लगता है भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार ले लिया। परीक्षा लेता हूं। राम, मेरे पास रमापति भगवान का दिया हुआ ये धनुष है, और अब मुझे शंका है, तुम इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाकर मेरी शंका का निवारण करो राम। मेरी शंका का निवारण करो राम। जो आज्ञा प्रभु। मेरी शंका का निवारण करो राम। देख चाप कोई गए बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय।
बस। आपने हमारी कितनी परीक्षा ली, मेरी शंका का समाधान हो गया। नहीं प्रभु। आपकी जय हो प्रभु। उठिए आपकी जय हो। आपकी जय हो। आपकी जय हो श्री राम। आपकी जय हो। आपका आगमन हुआ, मेरा काम खत्म। आपकी जय हो। संसार संभालो। सूर्य समान हो हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो हे राम तुम्हारी जय हो। हे लखन तुम्हारी जय हो हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो हे राम तुम्हारी जय हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे प्रभु राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे प्रभु राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसा